मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक मैथ का टॉपिक है जो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आता है, एसएससी में भी आता है, एसएस सीजीएल में भी आता है, रेलवे वगैरह में भी आता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम अनुज कुमार है और हमारे चैनल का नाम है जीरो मैथ अकेडमी। मेरा नाम है अनुज कुमार और चैनल का नाम है जीरो मैथ अकेडमी। जीरो मैथ अकेडमी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पे हम मैथ्स की और रीजनिंग की वीडियो डालते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में हम पहले पढ़ लेते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इफ अ नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी एग्जैक्टली, बी से दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, इन दिस केस बी इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ ए। चलिए आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं इस परिभाषा को। जैसे कि कोई दो नंबर है हमारे पास, एक ए, अब मान लेते हैं 5 को, मैं दूसरा नंबर मानते हैं बी जो मानते हैं 30। तब ये ए जो 5 है ये 30 को पूर्णतः अगर डिवाइड कर देता है, ये 5 30 को 5 छिका 30, ये पूर्णतः डिवाइड कर देता है। इसका मतलब जो ये ए की वैल्यू जो 5 है वो 30 का एक फैक्टर है, जो और जो बी की 30 वैल्यू है ये 5 का एक मल्टीपल है। इसका मतलब मल्टीपल का मतलब होता है उसका गुणा, जो मतलब उसके गुणे में आता हो, और फैक्टर का मतलब होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर सके, तो उसको फैक्टर कहते हैं, और जो डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीपल कहते हैं। जैसे 5 और 30 से एग्जांपल में समझा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ए बराबर मान लेते हैं हम 4, कोमा बी बराबर मान लेते हैं हम 44। तो क्या ये 4 44 को पूर्णतः डिवाइड कर देगा? हाँ जी, 4 44 को पूर्णतः डिवाइड कर देगा। हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 44 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में चला जाएगा, 11 चौक 44। इसका मतलब जो 4 है ये 44 का एक फैक्टर है, और जो 44 है वो 4 का एक मल्टीपल है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल इस तरीके से होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं एचसीएफ और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एचसीएफ की फुल फॉर्म कहती है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभार हम इसको जीसीएम और जीसीडी भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। देखो परिभाषा क्या करिए कि द एचसीएफ ऑफ टू मोर देन टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट। पहला तो है कि ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सब बड़े से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है ईच डिवाइड्स ईच ऑफ देम, और ये डिवाइड करना चाहिए। तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि दो नंबर हैं 25 और 30, ये दो नंबर है। तो अब हमें जो एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों का एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को पूर्णतः डिवाइड करेगा और बड़ा होगा। तो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। 5 एक ऐसा नंबर है जो 25 को भी डिवाइड करेगा और 30 को भी डिवाइड करेगा। तो ये इसका एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 12 कॉमा 32 ले लेते हैं। तो अब 32 को अगर हम भाग देंगे तो 6 से जाएगा? नहीं जाएगा, तो 4 से चला जाएगा। और मान लेते हैं हम 4 से चला जाएगा, और किससे जाएगा? हाँ, 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 12 को भी पूर्णतः डिवाइड कर देगा, और 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 32 को भी पूर्णतः डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो 4 आएगा। तो बड़ा होना चाहिए और पूर्णतः दोनों नंबरों को डिवाइड भी करना चाहिए। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि एचसीएफ किस तरीके से
क्या होता है एचसीएफ, मतलब कौन सी संख्या एचसीएफ होती है, जो बड़ी होती है और दोनों नंबर को डिवाइड करती है। अब फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं, तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं क्या है, एक्सप्रेस, अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीख रहे हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड और तीसरा होता है डिफरेंस मेथड। तो हम जो सब पहला सीख रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कह रहा है जो भी नंबर दिए गए हैं उनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लें। द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर गिव्स एचसीएफ। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि 2 नंबर है 25,30। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लेना है। तो 25 के हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5। और अगर हम 30 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स तो क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 5। तो अब हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब क्या लेना है, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। लीस्ट पावर लेनी है और कॉमन लेनी है। तो 5 की कितनी पावर कॉमन है, 5 की 1 पावर कॉमन है। क्या 3 की कोई पावर कॉमन है, नहीं। तो 2 की पावर कोई कॉमन है, नहीं। तो हमें समझ में आ गया। तो इसका जो एचसीएफ होएगा वो कितना होगा, 5 होगा। हमें क्या लेना है, लीस्ट लेनी है और कॉमन लेनी है। चलिए आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था 12,32 का लिया था, इसी को समझते हैं। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। अब 32 के इसी तरीके से निकालेंगे तो 4 × 32 होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो हमें क्या लेना है, लिस्ट लेनी है। तो 2 की सबसे कम पावर कितनी है, इसमें 2 की 2 पावर है, इसमें 1 2 3 4 5 और 2 की 2 पावर है और 2 की 2 पावर दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लेंगे, 2 की 2 पावर लेंगे। क्या हम 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 3 तो कॉमन ही नहीं है, इसलिए हम 3 लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से निकालते हैं, बाद बाकी जब हम सवाल करेंगे तब निकाल लेंगे। अभी हमने सीख लिया कि फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए आइए हम दूसरा मेथड पर लेते हैं, जिसका नाम है डिविजनल मेथड टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का डिविजनल मेथड। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, सपोज वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर्स, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वन। नाउ डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, repeat the process of dividing the preceding number, the remainder last obtained till 0 is obtained as a remainder, the last divisor is the required HCF। चलिए आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 2 नंबर है, एक हमारा है, वही पुराने नंबर ले लेते हैं 25 × 30। तो इसमें क्या करना है कि स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर को डिवाइड करना है। तो 25 हमारा स्मॉल नंबर है, 30 हमारा लार्ज नंबर है। तो 25 से 30 को डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 25 एकम 25। अब रिमाइंडर कितना आया, 5। अब इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर को पुनः डिवाइड करना है। तो 25 हम यहां ले लेंगे और 5 रिमाइंडर है, अब इससे बांट देंगे तो 5 25। अब क्या आया, रिमाइंडर आया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस समय जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। चलिए आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने निकाला था 12,32, इसी का निकाला था। तो हमारा एचसीएफ कितना आया था, 4 आया था। तो चलिए आइए हम इसको डिविजनल मेथड से निकाल के देखते हैं। तो छोटा नंबर 12 है, तो 12 को एज अ डिवाइजर यूज करेंगे और 32 बड़ा नंबर है तो 32 को यहाँ ले लेंगे डिविडेंड के थ्रू। तो जब 12 से हम 32 को भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 23 36। तो 2 बार में जाएगा 12 दूनी
24 बचा कितना 6 2 8 8 बचा। अब ये जो 8 रिमाइंडर आया इससे पहले वाले डिवाइजर को पुनः भाग देंगे तो 12 को हम जब भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचा कितना 4। अब जो रिमाइंडर आया अब इस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर को भाग देंगे तो 8 यहां लिख लेंगे तो 4 दूनी 8। अब क्या आया रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस समय जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें 4 आया तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना 4 है। तो इस तरीके से हम डिविजनल मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस मेथड टू फाइंड एचसीएफ। एक और मेथड होता है जो तीसरा मेथड है डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालने का। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर, ईदर डिफरेंस विल बी द एचसीएफ और डिवाइजर्स ऑफ दैट डिफरेंस नंबर विल बी द एचसीएफ। चलिए आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अभी हमने लिया था 25 इंटू 30, ये दो नंबर लिए थे, इनका हमने एचसीएफ निकाल के देखा था, कितना आया था 5 आया था। तो इसको हम डिफरेंस मेथड से निकाल के देते हैं। क्या कह रहा है कि डिफरेंस मेथड में पहले इन दोनों नंबर का क्या ले लो डिफरेंस ले लो। तो 25 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा 5। अब कह रहा है कि या तो ये खुद नंबर इन एचसीएफ होएगा तो क्या दे अगर 5 से 25 जा रहा है हाँ जी जा रहा है, 5 से 30 जा रहा है हाँ जा रहा है। जब ये नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही एचसीएफ है तो 5 हमारा एचसीएफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 12 इंटू 32, इसका हमने अभी एचसीएफ निकाला था तब हमारा कितना आया था 4 आया था। इसका एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ आया था 4। चलिए ये कंफर्म कर लेते हैं। इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना आएगा 0 इंटू 2, 20 आया डिफरेंस। तो क्या 20 एचसीएफ है चेक करते हैं। 20 से 12 जाएगा नहीं जाएगा। क्या 20 से 32 जाएगा नहीं जाएगा। तो 20 अब ये डिफरेंस नहीं हुआ तो डिफरेंस नहीं हुआ तो इसका डिवाइजर निकालेंगे। इसका डिवाइजर तो कितना होगा 1 इंटू 20, दूसरा आएगा 2 इंटू 10, 3 से जाएगा नहीं 4 से जाएगा है ना, 4 इंटू 5, ये इसके डिवाइजर निकले। तो 20 से जब हमने भाग देकर देखा था तो 20 से नहीं गया। 10 से देंगे 10 से 12 चला जाएगा नहीं जाएगा। 5 से देंगे 5 से 12 चला जाएगा नहीं जाएगा। 4 से देंगे हाँ 4 से चला जाएगा, 4 से 12 भी चला जाएगा, 4 3 12 और 4 8 32। तो इसका मतलब ये 4 है, यही हमारा एचसीएफ है। तो इस तरीके से डिफरेंस मेथड से निकालते हैं हम एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने हमने सीख लिया 3 तरीके से। पहला था एचसीएफ हमने निकाला 3 तरीके से। पहला फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा मेथड डिवीजन मेथड था और तीसरा मेथड था डिफरेंस मेथड था। अब हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें शब्द का यूज किया गया मल्टीपल। हमें मल्टीपल लेना है, वो भी लीस्ट लेना है। तो चलिए आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर एलसीएम। कह रहा है लीस्ट नंबर जो उन सभी नंबरों से पूर्णतया भाग हो जाए। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हम 2 या 3 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं 25 और 30, यही 2 नंबर ले लेते हैं पुराने प्रीवियस नंबर 25 इंटू 30। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो लिस्ट भी हो और इन दोनों नंबर से क्या हो जाए भाग चला जाए। तो इन दोनों नंबर से 25 का जब हम मल्टीपल निकालेंगे तो 25 50 25 या 75 25 100 125 150 175, ये 25 के मल्टीपल आ गए। अब 30 के निकालेंगे तो 30 दूनी 60 30 तिया 90 120 150 180 और 210, ये आगे 30 के मल्टीपल। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सबसे छोटा कॉमन और इन दोनों से भाग जाता हो। कॉमन का मतलब दोनों से भाग जाता हो और सबसे छोटा हो। तो क्या हमारे सबसे छोटा कितना आ रहा है 150। 150 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों में भाग जा रहा है और सबसे छोटा है। इसके बाद जो होंगे इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें सबसे छोटा लेना है। चलिए आइए बात करते हैं इसको निकालते कैसे एलसीएम को। इसके भी
इसका तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का तरीका वही सेम एचसीएफ वाला, 25 के पहले फैक्टर कर लो, 25 और 30 का हम निकालेंगे, प्रीवियस संख्या है तो 25 के फैक्टर आएंगे और प्राइम फैक्टर आएंगे 5 इंटू 5 और 30 के आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या करना है, देखिए इसकी परिभाषा करिए कि पहले प्राइम फैक्टर्स में लिख लो, फिर एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, प्रोडक्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है। देखिए इसमें हमें कॉमन नहीं देखना होता, इसमें हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है ऑल द फैक्टर्स, फैक्टर और सभी फैक्टरों की हाईएस्ट पावर देखनी होती है, कॉमन से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो 25 को 25 25 इंटू 3 दूनी 6, तो 25 6 का 150, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया, 150 हो गया। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, अरेंज ऑल द नंबर्स इन अ रो in any order, divide by a number which divide exactly at least 2 of the given number and carry forward the numbers which are not divisible. Repeat the above process till no 2 of the numbers are divisible by the same number except 1. The product of the divisors and the undivided numbers is the required LCM of the given numbers. आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम 2 नंबर ले लेते हैं, 4 और 25, ये 2 नंबर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इन सभी नंबरों को एक रो में लिख लेना है। अब वो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, इन एनी ऑर्डर। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 या 2 से ज्यादा की संख्याओं को डिवाइड करता है। तो क्या इसमें ऐसा कोई नंबर है जो 2 या 2 से नहीं, तो क्या होगा, तो यही दोनों नंबर हमारे, इन दोनों का ही जब प्रोडक्ट करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। 25 को 4 से गुणा कर देंगे, 25 चौक 100, तो हमारा एलसीएम कितना आया, 100 आया। चलिए आइए दूसरी संख्या ले लेते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं आया इसलिए, ठीक है, दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम 25, 30, 48, अब ये 3 संख्या ले ली, तीन संख्या ले ली। अब इनको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, 25, 48, 30। अब एक ऐसी नंबर से इनको भाग देना है जिसमें 2 या 2 से कॉमन आए, मतलब 2 नंबर कोई से भी भाग चले जाए, तो 5 ले लेते हैं। पहले 2 से देंगे क्योंकि 2 से 48 भी चला जाएगा, 30 भी चला जाएगा। अब 25 नहीं जाएगा तो 25 को ऐसा कैसे ही लिख लेंगे। 48 को देंगे तो 24 बार में चला जाएगा, और 30 को जब भाग देंगे तो 15 बार में चला जाएगा। अब हमें एक ऐसा नंबर फिर ढूंढना है जिससे 2 या 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड हो सके। तो क्या होगा, 5 होगा, वैसे 3 है, 2 3 6 5 2 7, हाँ 3 भी है, 3 से 24 भी चला जाएगा, 15 भी चला जाएगा, तो 3 लिख लेंगे। अब 25 नहीं जाएगा तो 25 को ऐसा कैसे उतार लेंगे, और 3 8 24 और 3 5 15। अब फिर ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को काटा जा सके। तो अब हमारा 2 और 3 नहीं हो सकता, तो हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो 5 25, 8 जाएगा नहीं तो 8 का 8 ऐसे लिख लेंगे, 5 5। अब हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 5 को और 8 को काट सके। तो बस अब जब हमें 2 संख्याएं नहीं कट रही हैं तो हम इन सबका मल्टीपल कर देंगे, जो ये डिवाइजर आए उनका और जो संख्याएं बची है इनका। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। तो इनका जो मल्टीपल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 3 6 और 6 पंचे 30, 2 3 6 6 पंचे 30 इंटू 5 8 40, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1200। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 1200 आया। तो इस तरीके से हम डिविजनल मेथड से एलसीएम निकालते हैं। चलिए आइए दूसरा, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल पुराने वाले ले लेते हैं, 25 इंटू 30।
इसका हमने जब एचसीएफ निकाला था तो कितना आया था, 5 आया था। और इसका जब एलसीएम निकाला था तब आया था 150। तो क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा 25 इंटू 30 का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। तो 5 इंटू 150, क्या ये सही में बराबर है, देख लेते हैं। जब 25 को 30 से गुणा करेंगे तो 0, 25 दिया 75, 750। और 5 को जब 150 से गुणा करेंगे तो 0, 5 25, ऐसे लगे 2, 5 एकम 5 और 6 7। इसका मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब ये को प्राइम नंबर, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। दो नंबर जिनका एचसीएफ बनो वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। जैसे कि 2 कॉमन हो, इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इनका जब एचसीएफ निकालेंगे हम, क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपस में क्या है, को प्राइम है। जैसे कि 3,5, इनका भी एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी आपस में को प्राइम है। इस तरीके की जो भी संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 आता है वो आपस में क्या होती है, को प्राइम होती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन का एचसीएफ। देखिए फ्रैक्शन का एचसीएफ के लिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसी तरीके से अगर हम एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शन का तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्या हो जाता है, देखिए एलसीएम क्या हो जाता है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना होता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना होता है। और एचसीएफ में क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या का मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना होता है और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या करेगी, इन द गिवन नंबर्स make the same number of decimal places by annexing 0 in some numbers if necessary. Considering these numbers without the decimal point, find HCF or LCM as the case may be. Now in the resultant, make of as many decimal places as there are in each of the numbers. चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि कोई संख्या है हमारी, एक मान लेते हैं 2 into 5, एक मान लेते हैं हम 0.30। इनका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप है कि इनके जो डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट है उनको बराबर कर लेना है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। इसमें कितना है, 1 है। तो इसमें 1 0 पुट करके क्या करना है, हमें बराबर कर लेना है। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसमें भी हो गए और डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसमें भी हो गए। अब सेकंड स्टेप क्या है कि इस नंबर को हम बिना डेसिमल के मान के चलेंगे। जब बिना डेसिमल के मान के चलेंगे ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 30। अब इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो जब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें जो डिविजनल मेथड वो था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। तो दीजिए, तो 3 8 24 बचे कितने, 10। अब 10 को 10 बचा रिमाइंडर। अब इस 10 रिमाइंडर से फर्स्ट वाले डिवाइजर को भाग दे देंगे। 30 इधर ले लेंगे तो 10 दिया 30। अब रिमाइंडर कितना है, 0। तो इसका मतलब ऐसी ये जो लास्ट डिवाइजर यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना है, 10 आया। अब हम इधर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने क्या है कि इन सभी संख्याओं को एक रो में लिख लो और एक ऐसे नंबर से भाग दो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को काटता हो। तो हम 5 मान लेते हैं। 5 से ये भी चला जाएगा, 5 6 30 5 25। अब 2 से ले लेते हैं, 2 3 6 और 2 25। अब हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 3 को और 25 को काट सके। तो इन सभी डिवाइजर और ये बची संख्याओं का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25।
5 दूनी 10 और 10 तिया 30 इंटू 25, 25 तिया 75, 750। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 750 आया। अब हमें क्या करना है कि दो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो 2 डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल लगा दिया और एक दो डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल लगा दिया। तो हमारा एलसीएम हो गया 7.50 और एचसीएफ हो गया 0.10। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन। आज जैसे कोई फ्रैक्शन दी हुई है 2/3 और 4/5, तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो इसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं, फिर करके देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम का लेना है। तो अगर 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। Convert each of the fraction into the equivalent fraction with LCM as the denominator। अब कह रहा है कि इन फ्रैक्शनों को एलसीएम के थ्रू बदल लो। तो अगर हम 3 को 15 बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 या 15, तो इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो 5 से नीचे गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर गुणा करेंगे। अगर हम ये दूसरी वाली फ्रैक्शन में हमारा 5 है, अगर 5 को एलसीएम के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी 3 से गुणा करना है। तो अब ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 10/15। इसमें कितना आएगा? 12/15। By multiplying both the numerator and denominator by the same number, the resultant fraction with the greatest numerator is the greatest। अब इसमें जो न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इसमें न्यूमिनेटर कितना? 12, इसमें न्यूमिनेटर कितना? 10। तो हमारी बड़ी फ्रैक्शन है 12/15 और छोटी फ्रैक्शन है 10/15। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए आइए सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है फाइंड द फैक्टर ऑफ 330। 330 का फैक्टर्स बताने हमें। तो फैक्टर्स निकालने के लिए 330 को हम 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 5 10। फिर 3 से भाग देंगे। 3 5 15, 3 5 15। फिर हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर हम 11 से भाग देंगे। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 × 3 × 5 × 11। ऑप्शन मिला लेते हैं 2 × 3 × 5 × 11। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा इज द राइट आंसर। चलिए आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं। फाइंड फैक्टर ऑफ 1122। 1122 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1122 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1122 देखेंगे कौन से प्राइम नंबर से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 5 10, 2 6 12 और 2 एकम 2। अब किससे कटेगा? अब 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3 बचा 2, 2 इधर 26 हो गया। 3 8 24 बचा 2, 2 इधर हो गया। 3 7 21। अब किससे जाएगा? अब 11 से चला जाएगा। तो 11 से काटो। 11 से जाएगा। हाँ 11 से चला जाएगा। तो 11 एकम 11 बचे कितने? 7। तो 77 हो गया। 11 7 77। अब किससे जाएगा? 17 से जाएगा। तो 17 एकम 17। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 × 3 × 11 × 17। ऑप्शन मिला लेते हैं 2 × 3 × 11 × 17। तो बी इज द राइट आंसर। 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एज। तो इसका भी क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं इसके भी। 252 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 12 हो गया। 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे। 2 6 12, 2 3 6। अब 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर 3 से भाग देंगे। 3 7 21। अब 7 से भाग दे देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो इसके जो
प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 3 × 7। ऑप्शन मिला लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7, तो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर, सबसे ज्यादा डिवाइजर इनमें से किसके हैं? तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। पहले हम 99 के निकालते हैं, फिर हम 99 के निकालते हैं तो 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 11 बार में, अब 11 बार में जाएगा। तो 99 के कितने आए? 99 के आए 3 प्राइम फैक्टर। अब हम 101 के निकालेंगे। देखिए 101 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 101। इसका कितना आएगा? इसका प्राइम फैक्टर एक आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 176 के निकाल के देखते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 11 से कर देंगे। तो इसके कितने आए प्राइम फैक्टर? 1 2 3 4 5, 5। अब हम 182 के निकाल लेते हैं। इसको पहले 2 से करेंगे, 2 में 18, 2 एकम 2, अब 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, अब 13 से कर देंगे, 13 एकम 13। तो इसके कितने आए फैक्टर? 1 2 3। तो सबसे ज्यादा फैक्टर किसके हैं? 176 के, 5। तो सी इज द राइट आंसर। A number n is said to be a perfect if the sum of all its divisor excluding n itself is equal to n। देखिए एक परफेक्ट नंबर पूछा गया है, और परफेक्ट नंबर क्या होता है ये बताया गया है। परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके सारे डिवाइजर का योग उस संख्या के बराबर हो। तो वही हमें बताना कि इसमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो इसने हमें बताया है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो 6 को हम देखेंगे, 6 के क्या सभी डिवाइजर 6 के बराबर है। तो 6 का एक डिवाइजर होता है 1, 6 का दूसरा डिवाइजर होता है 2, 6 का एक और डिवाइजर होता है 3, और इसके बाद कौन डिवाइजर होता है 6। तो 6 नहीं लेना है हमें, उसके साथ डिवाइजर लेना है। तो 2 और 3 और 1, 2 3 5 और 1 6, इसका मतलब 6 6 के बराबर है। तो 6 हमारा क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब हम 9 को चेक कर लेते हैं, क्या 9 के डिवाइजर 9 के बराबर आएंगे? नहीं। तो 1 और 3, तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। इसका मतलब 9 के जो डिवाइजर का योग है वो 9 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब 9 हमारा एक परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरीके से हम 15 के निकाल के देख लेंगे और 21 के भी निकाल के देख लेंगे। तो 15 के क्या आएंगे? 1 × 3 × 5 और एक 15 खुद होगा, तो 15 को लेना नहीं है। तो इन सभी का योग करके देखेंगे, 5 3 8 और 1 9। क्या 9 15 के बराबर? नहीं। तो हमारा 15 भी आंसर नहीं है। अब 21 के और निकाल के देख लेते हैं, 1 3 7 और किसी जगह नहीं। तो 7 3 10 1 11। तो 11 क्या हमारे 21 के बराबर? नहीं। तो ये हमारा ई आंसर नहीं है। तो हमारा सिर्फ एक आंसर है ए और 6, 6 एक परफेक्ट नंबर है। आप क्या कह रहे हैं? 1095 बटे 1168 व्हेन एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना होता है, जो एचसीएफ आता है उससे इन दोनों संख्याओं को क्या करना होता है? भाग दे देना होता है, और जो क्वोशिएंट आता है वही हमारा आंसर होता है। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम 1095 1168 डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3 3 और ये हो जाएगा 7, है ना। 8 में से 5 गया 3 आएगा, 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो हासिल 1 16, 16 में से 9 गया तो 7 बचे 10, 10 में से 10 गया 0, तो 73 आएगा। क्या 73 जो हमारा डिफरेंस आया है वो 1095 और 1168 को भाग दे देगा? तो चेक कर लेते हैं, क्या 73 हमारा 1095 को भाग देगा? तो 73 एकम 73
बचे कितने 6 4 नहीं सॉरी 3, 10 में से 7 गया 3, 5 उतारा लिया, पांच बार करेंगे तो 3 बचे 15 का 5, हासिल लगा 1 और 5 7 35 और 1 36, तो रिमाइंडर का बचा 0। तो इसका मतलब 73 से 1095 तो चला जाता है। अब इसको चेक लेते हैं 1168 73 से जाता है क्या 1168, 73 एकम 73, 3 और बचे 4। अब 6 बार करके देखेंगे, 3 से 18 की 8, हासिल लगी 1, 6 7 42 1 43। हाँ तो 73 से हमारा 1168 और 73 से हमारा 1095 दोनों चला जाता है। इसका मतलब जो एचसीएफ आया वो कितना आया 73 आया। तो अब हमने एचसीएफ निकाली है, तो एचसीएफ से इन दोनों को भाग देना है और जो हमारा क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो हमने एचसीएफ से दोनों को भाग देख लिया। 1095 को जब हमने भाग दिया तो कितना आया 15 और 1168 को जब भाग दिया तो क्वेश्चन कितना आया 16। इसका मतलब जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 15/16 हो जाएगी। तो बी इज द राइट आंसर। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।